युद्ध के चौथे दिन क्या क्या हुआ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सोचिए, किसी को अंदाजा नहीं था कि ईरान की इतनी भयानक और मुकम्मल तैयारी है। ये रैपर ड्रोन है, सोचिए अमेरिका का ड्रोन है, इसको इजराइल ने मार गिराया है। रैपर ड्रोन इजराइल ने क्यों मार गिराया? क्योंकि इतना मिसकम्युनिकेशन है। सोचिए कि इजराइल के जो फाइटर प्लेन हैं वो अमेरिका के रैपर ड्रोन को मार गिरा रहे हैं। लेकिन इतना ही नहीं, इसी तरह के ड्रोन जो हैं वो ईरान ने भी मार गिराया है। ये सबसे बड़ी तस्वीर एक आज वायरल हुई है पूरे मिडिल ईस्ट में। अमेरिका का जो सबसे बड़ा जैमर था, सबसे बड़ा जो सैटेलाइट का अड्डा था, उसको ध्वस्त कर दिया गया है। दुबई एयरपोर्ट पर प्लेन जल रहे हैं। एक सूत्र ने बताया मुझे खुद फोन करके कि 250 अमेरिकी सैनिक तो सिर्फ दुबई में मारे गए हैं। पूरी रात ड्रोन घूमता रहा। आज युद्ध का चौथा दिन है। ईरान ने कमर कस लिया है। खामेनी की मौत ने ईरान को खड़ा कर दिया है। और सोचिए, खुद डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हमने सोचा था कि 5 दिन में युद्ध से निकल आएंगे, लेकिन ये लंबा चलेगा। ये ठीक वही हो रहा है जो हो रहा था रूस के साथ। रूस जिस तरह से यूक्रेन में फंस गया था। लेकिन सोचिए, यूक्रेन का पड़ोसी देश है रूस, लेकिन यूक्रेन मिसाइल नहीं दाग सकता है क्योंकि रसिया का जो सुरक्षा सेंटर है वो ज्यादा मजबूत है। वायु रक्षा प्रणाली जो है वो ज्यादा मजबूत है। उसके बावजूद समय समय पर यूक्रेन ने पूरी तरह से कोशिश की और रसिया के कई एयरपोर्ट पर हमले भी किए हैं। लेकिन ईरान के साथ ये नहीं है। खुद ट्रंप ने कहा है कि अगर हम ईरान पर, जब उससे पूछा गया कि आपने देश को युद्ध में धकेल दिया, तो ट्रंप ने कहा कि आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान के पास सारे एशिया के देशों में मार करने वाली मिसाइल है। सारे एशिया के देशों में मार करने वाली मिसाइल है। यूरोप तक पहुंचने वाली मिसाइल है। बस अमेरिका तक पहुंचने की वो तैयारी कर रहा था, परमाणु बम बना रहा था। हमने इसीलिए हमला किया है। लेकिन सोचिए, करनी की सजा भुगतनी पड़ती है। जिस इजराइल ने फिलिस्तीन में मासूम बच्चों को मारे, जिस इजराइल ने फिलिस्तीन को मलबे में तब्दील कर दिया, क्योंकि वो तस्वीरें हम नहीं दिखा सकते हैं, हमारी कम्युनिटी गाइडलाइंस है। यूट्यूब जो है वो भारत का मनु मीडिया नहीं है, टीवी अखबार नहीं कि हम कुछ भी छाप दें, कुछ भी बोल दें। यूट्यूब जो है वो इंटरनेशनल गाइडलाइंस है। एक तस्वीर आपने गलत लगाया और आपका चैनल रद्द हो जाएगा। तो हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते, लेकिन ये सच्चाई है कि इजराइल के जो ड्रोन्स हैं वो फेल हो रहे हैं। इजराइल का जो आयरन डोम रडार है वो फेल हो रहा है। 3 लेयर का जो वायु रक्षा प्रणाली इजराइल का वो खत्म हो रहा है और ईरान के मिसाइल राजधानी को मलबे में तब्दील कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू देश छोड़ के भाग गया है। किसी ने ठीक लिखा है फेसबुक पर कि ये 70 साल 80 साल के बूढ़े डोनाल्ड ट्रंप, जिसका एप्स्टीन फाइल में नाबालिग बच्चियों के साथ वीडियो है, ये इजराइल के प्रधानमंत्री का कठपुतली बना हुआ है। ट्रंप को इजराइल के प्रधानमंत्री ने कठपुतली बना रखा है। उसे कहता है कि अगर तुमने हमारे हिसाब से ईरान पर हमला नहीं किया तो मैं तुम्हारा वीडियो जारी कर दूंगा, तुम अमेरिका की सत्ता से बाहर हो जाओगे। इसी डर से डोनाल्ड ट्रंप ने यह हमला करवाया है। एक भी अमेरिकी खुश नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना देखिए, वो खाड़ी देश जो अब तक अमेरिका के पिछलग्गू थे, अमेरिका ने उनको सबक सिखा दिया है। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने अपने सारे जो वायु रक्षा प्रणाली है वो इजराइल की सुरक्षा में लगा दिया है, क्योंकि इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कह रहा है कि हम तुम्हारा वीडियो जारी कर देंगे, नहीं तो हमारी रक्षा करो। और सोचिए खाड़ी देशों की क्या हालत है। खाड़ी देशों की सारी ताकत अमेरिका की ताकत थी। खाड़ी देशों में अमेरिका के सैनिक अड्डे थे, चाहे वो तेहरान हो, चाहे वो अबुधाबी हो, चाहे दुबई हो, चाहे जॉर्डन हो। इन तमाम देशों की ताकत अमेरिका के सैनिक अड्डे थे। ईरान ने इसी नस को दबा दिया है। और जितने मिडिल ईस्ट के खाड़ी देश हैं, जिनके 3 देशों को छोड़ दीजिए, जिसमें लेबनान है, और उसके बाद आपको बता दें कि हूती जिस देश के लड़ाके हैं, मैं नाम भूल रहा हूं, या फिर ईरान। तो ईरान और लेबनान पर इसीलिए इजराइल बम फेंक रहा है। तुर्की को अभी ईरान नहीं टच कर रहा है। लेकिन ये सच्चाई है, जिस तरह से हथियारों की डिलीवरी हो रही है, ये युद्ध रूस और चीन लड़ रहा है। ईरान को हथियारों की कमी नहीं है और इजराइल का नक्शे से खत्म होना तय हो गया है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं,
5 से 7 दिन में इजराइल की तबाही का वो मंजर होगा जिसने किसी ने कल्पना में भी नहीं सोचा था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इजराइल इस तरह का कहर ढाएगा। खाड़ी देशों में एक भी ऐसा देश नहीं बचा है जहां जहां अमेरिकी अड्डे हैं वहां से अमेरिकी नहीं भाग रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब अमेरिका ने अपने सारे विमान साइप्रस में शिफ्ट कर दिया है, जो एकदम से लास्ट का देश है, लेकिन वहां भी ईरान के पास मिसाइल है जो पहुंचेगा। दरअसल रूस और चीन पूरी तरह से ईरान की मदद कर रहा है। सैटेलाइट से अमेरिका की एक एक खबर की जानकारी ईरान को दी जा रही है। कहां सऊदी अरब का पेट्रोल पंप है, कहां जहाज एयरपोर्ट है, कहां उसके रिफाइनरी है। इन तमाम जगहों पर, और खासकर सोचिए ईरान अभी भी ईमानदारी दिखा रहा है। वो उन्हीं जगहों पर हमला कर रहा है जो सैनिक अड्डे हैं अमेरिका के, और नतीजा आपके सामने है। पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है। भारत का टीवी अखबार सिर्फ इजराइल जो बम गिरा रहा है उसको दिखा रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि रिहायशी इलाकों पर, स्कूल पर बम जो है वो इजराइल गिरा रहा है, घरों पर बम इजराइल गिरा रहा है। ईरान ने अभी भी इंसानियत का रास्ता नहीं छोड़ा है, युद्ध के नियमों का रास्ता नहीं छोड़ा है, और वो वहीं पर बम गिरा रहा है जहां जहां अमेरिका के सैनिक है, अमेरिका के हवाई ठिकाने हैं, अमेरिका का सैनिक अड्डा है। इससे साफ है कि ईरान अभी भी यूएन चार्टर को फॉलो कर रहा है, जिनेवा संधि को फॉलो कर रहा है, और जो लड़ाई का तरीका है उसी को अपना रहा है। अमेरिका के लिए सबसे घातक है कि उसके ड्रोन मारे जा रहे हैं, अमेरिका के लिए सबसे घातक है उसके फाइटर प्लेन मारे जा रहे हैं, और इजराइल के लिए सबसे घातक है कि ईरान का जो ड्रोन है, जो मिसाइल है, वो इजराइल तक पहुंच रहा है। वहीं जो खाड़ी देश, खासकर दुबई से ईरान बहुत नाराज है, और उसे पता है कि प्रिंस क्राउन का भी वीडियो है एप्स्टीन फाइल में, और उसी के कहने पर अमेरिका ने हमला किया है, तो दुबई को खास निशाना बनाया जा रहा है। दुबई, अब बताइए, सब कुछ ठीक था, खाड़ी देशों में सब बढ़िया है, तो भारत के 300 फ्लाइट खत्म हुए हैं। आप न यूरोप जा सकते हैं, ना आप यूरोप से आ सकते हैं, ना आप खाड़ी देश जा सकते हैं, ना खाड़ी देश से आ सकते हैं। अगर सब इतना बढ़िया है, अमन चैन है, तो भारत के 300 फ्लाइट रद्द हुए हैं। अब इसी से अंदाजा लगाइए। और जो लोग युद्ध के समर्थक हैं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं, युद्ध का समर्थक वही होता है जिसके घर में सेना का जवान नहीं होता है। और उसमें भी ईरान की युद्ध की खासियत जानिए। पूरी दुनिया में ईरान को इसलिए सिंपैथी मिल रही है कि वो अकेला लड़ रहा है। पूरा यूरोप अमेरिका के डर से अमेरिका के साथ है, सारे खाड़ी देश अमेरिका के डर से ईरान के खिलाफ है, अमेरिका के साथ है, इजराइल के साथ है। उसके बावजूद ईरान अकेला लड़ रहा है। इसका मतलब साफ है कि नियति ने तय कर दिया है कि ईरान वो योद्धा है जिसको हराया नहीं जा सकता है। इराक से तो अमेरिकी सैनिकों का सफाया हो चुका है, दुबई से सफाया हो चुका है। जो तमाम जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, अबू धाबी, जॉर्डन, इन तमाम देशों से अमेरिकी सैनिक भाग भाग कर साइप्रस में शिफ्ट हो रहे हैं, या यूरोप के लास्ट छोर पर शिफ्ट हो रहे हैं, और वहां से अमेरिका के लिए ऑपरेशन चलाना बहुत मुश्किल होने वाला है। मैं फिर कह रहा हूं, ये युद्ध चौथे दिन इतना भयानक हो गया है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। जो लोग ईरान को कोस रहे हैं, गाली दे रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल है कि इस युद्ध को इजराइल ने शुरू किया है, इजराइल ने पहले हमला किया है। इस युद्ध की तैयारी अमेरिका कर रहा था, लेकिन एक बात जान लीजिए, पिछले 25 साल से ईरान अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए तैयारी कर रहा था, और ईरान के पास इतने मिसाइल है, 5000 के करीब उसके पास अपने मिसाइल्स हैं, हजारों ड्रोन्स है, ये खत्म नहीं हो सकते हैं। उसके बाद दुनिया को पता है कि किस तरह से रूस और चीन ईरान की मदद कर रहा है और हथियारों की सप्लाई कर रहा है, और इतना संसाधन है ईरान के पास। ईरान फिलिस्तीन नहीं है जिसको आप चबा जाएंगे, और रियल टाइम में यह युद्ध चल रहा है। रूस अपने सारे हथियार आजमा रहा है, चाइना अपने सारे हथियारों की सप्लाई ईरान को दे रहा है, और ट्रंप के चेहरे पर आप देख सकते हैं किस तरह का सिकन है। कल जो शख्स 5 दिन की बात कह रहा था, वो कह रहा है कि हम लंबे युद्ध के लिए तैयार हैं। कोई रास्ता नहीं है। इजराइल के पास ट्रंप का वीडियो है, किसी युवा ने ठीक लिखा है कि 80-80 साल के बुजुर्ग दुनिया को युद्ध में धकेल रहे हैं, और खुद इनकी उम्र खत्म हो चुकी है। और दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा वो समझिए। इस युद्ध का असर ये पड़ेगा कि जिस तरह से तेल की जो महंगाई है वो आसमान पर जाएगी,
और अभी तो ईरान ने वो जगह क्लोज नहीं किया है, हार्मुज स्ट्रीट को क्लोज नहीं किया है, जहां से यूरोप तेल जाता है, जहां से एशिया में तेल आता है, अफ्रीका तेल जाता है। हार्मुज स्ट्रीट के बंद होने के बाद पूरी दुनिया पर महंगाई की मार पड़ेगी। तो सोचिए, सन की ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ये दोनों इस युद्ध का दोषी है और इस युद्ध ने दुनिया को फिर से तीसरे वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। और तीसरा वर्ल्ड वॉर ये नहीं होगा कि आर्थिक हथियारों से होगा, दुनिया के सारे देश इसकी चपेट में आएंगे और मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और गरीब जो है उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा असर तेल पर पड़ेगा। और जितना लंबा ये युद्ध चलेगा, दुनिया की अर्थव्यवस्था उतनी ज्यादा खराब होगी, गरीबी उतनी बढ़ेगी, लाचारी उतनी बढ़ेगी, स्कूल अस्पताल पर खर्च उतना घटेगा। तो ये बात साफ है कि 21वीं सदी में जैसे हिटलर और मुसोलिनी को दुनिया आज भी याद करता है, उसी तरह से 21वीं सदी का अगर कोई विलेन याद किया जाएगा तो वो डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू होगा, जो अमेरिका का राष्ट्रपति और इजराइल का प्रधानमंत्री है। और इन दोनों ने दुनिया को खतरे में डाल दिया है। और यह बात साफ है कि इन दोनों का एप्स्टीन फाइल से सीधा कनेक्शन है। और मैं फिर कह रहा हूं, एक पत्रकार के तौर पे हमें न्याय के साथ खड़ा होना होगा, मजलूम के साथ खड़ा होना होगा। और मैं सिर्फ जानकारी दे रहा हूं, कोई ईरान के लिए नहीं लड़ रहा है, ईरान अपने दम से लड़ रहा है और अमेरिका को और उसने इजराइल को पानी पिला दिया है। इजराइल की हालत वो हो जाएगी 10 दिनों में जो हालत फिलिस्तीन का इजराइल ने किया था, लेबनान का किया था, और हुती के लड़ाके भी सक्रिय हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं, ये युद्ध भयानक हो चुका है और अब अमेरिका और इजराइल के पास कोई चारा नहीं है। अमेरिका जितना लंबा युद्ध को खींचेगा, इजराइल उतना बर्बाद होगा, क्योंकि ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। खामनेई की शहादत के बाद ईरान के लोग पैर पर खड़े और वो कह रहे हैं कि डेथ टू अमेरिका, हम अमेरिका की मृत्यु तक लड़ेंगे। और यही सच्चाई है। और वो देश सोचे जिनकी अर्थव्यवस्था दौड़ रही थी, खाड़ी देश मुश्किल में है, इजराइल मुश्किल में है, ईरान ने इस बार सर पर कफन बांध लिया है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।